हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। और आप जो एसएससी का कैंपेन चल रहा है उसके भी जरूर भागीदार बन रहे होंगे। आपको भी कैंपेन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा सिस्टम नहीं सुधरेगा, जब तक आप कितना भी तैयारी कर लीजिए, उससे कुछ होना नहीं है। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत कैंपेन में भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रत्येक युवा की ज़रूरत है जो कंट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट है, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, जो कुछ भी आप बोले, ये काफ़ी गलत चल रही है फिलहाल के लिए। पूरे देश के लिए गलत है, युवाओं के लिए गलत है, किसानों के लिए गलत है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कीजिए जो कैंपेन चला हुआ है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कैंपेन की साथ इस तथ्य के साथ देना चाहिए, शत्रु चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, अपने इरादों और समाज से भी परास्त किया जा सकता है। तो आज के टाइम पे चाहे आपका टीसीएस ही क्यों ना हो, चाहे एसएससी हो, चाहे मोदी गवर्नमेंट हो, आपको बस फिलहाल के लिए वो अपना शत्रु लेना है और उसके सामने आपको इतनी अच्छे से पेश आना है कि उन्हें ये सिस्टम चेंज करना ही पड़े। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की बात बोले, चाहे जो कुछ भी बात बोले, इसका कुछ सिस्टम आता नहीं है। लोग फाइनली करते क्या है, पेपर होगी 2-2 3 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। देखा जाए 2018 है, सीजीएल क्लियर हुआ नहीं है, 2019 का रिजल्ट दे दिया। क्या मतलब है 2019 का रिजल्ट देने का, इनका अभी रिजल्ट क्लियर ही नहीं हुआ है। काफ़ी कमी है टीसीएस का। हाँ, ये मुद्दा बना हुआ है 18 नवंबर की शिफ्ट का। आप भी देखेंगे कि 18 नवंबर की शिफ्ट बहुत ज़्यादा आसान थी। तो जो भी सिस्टम है, आपको थोड़ा सा ये कैंपेन चला हुआ है ट्विटर वेटर पे, तो इसका थोड़ा सा कंट्रीब्यूट बनना चाहिए, पार्ट बनना चाहिए। और बेरोजगारी की बात करी जाए तो देखो, बेरोजगारी मिटाने के लिए अपन लोगों को आगे तो आना ही पड़ेगा। जब तक आप आगे नहीं आएंगे, ये काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपके लिए इतना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं भी इस सपोर्ट में थोड़ा सा पार्टिसिपेट होना चाहिए। क्योंकि देखो, हो सकता है कि अभी आपका प्री ना निकला हो, तो मेंस तो दूर की बात है, लेकिन अगर ये मेंस वाला सिस्टम या प्री वाला सिस्टम चेंज नहीं हुआ, तो आगे चल के भी आप भी एसएससी दे रहे हैं, उसमें भी आप इंस्पेक्टर बनने की सोच रहे हैं, तो ये सिस्टम इसी प्रकार से रहा तो आप कभी भी एसएससी की कोई भी बंदा पोस्ट नहीं ले पाएगा इस हिसाब से। क्योंकि फिर ये एसएससी की पोस्ट मिलना किस्मत की बात हो जाएगी, मेहनत की नहीं, जो इस प्रकार से अब चल रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कैंपेन करना चाहिए, और जो भी टीचर लोग हैं उन्हें भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि जब लोगों को जॉब ही नहीं मिलेगा तो आप पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर स्टूडेंट हैं तो टीचर हैं, टीचर हैं तो स्टूडेंट हैं। तो टीचरों को भी इसमें थोड़ा अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए, जब भी इसका कुछ होगा, जब भी मोदी गवर्नमेंट के कानों में बात जाएगी। देखो, अब देखो, ये सारी चीज़ चलती रहेंगी, आपको गवर्नमेंट को भी सुनाना है। और जो अप्रैल में आपका फिर से एसएससी का एग्जाम चालू हो रहा है, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस, तो इस सब के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि ये नहीं कि सारा कुछ छोड़कर आप कैंपेनिंग में लग जाए। तो ये होता है आज का। और आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम वोकेबलरी डिस्कस करने वाले हैं, 20 वोकेबलरी पर डे डिस्कस करते हैं, और ये वोकेबलरी 4 से 5 एसएससी के पेपर में आई हुई है। तो आप देखेंगे कि पहला वर्ड है गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियन एंड स्पिरिचुअल मैटर। तो कोई देश की गवर्नमेंट है जो कनेक्टेड नहीं है, ना ही किसी धर्म से और ना ही किसी आध्यात्मिक मैटर से, तो आप उसे सेकुलर कंट्री बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। जैसे कि भारत को बोला जाता है कि ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। ना जहाँ किसी मुस्लिम की गवर्नमेंट बनती है, ना हिंदू की, ना सिख की, ना ईसाई की, सारे धर्मों को एक साथ माना जाता है। और आपने प्रस्तावना भी पढ़ी होगी, और आर्टिकल 51 आता है शायद, मैं भी आपने देखा। जैसे सेकुलर बोलते हैं जहाँ सभी धर्म समान होते हैं। और ये, तो ए पर्सन वेरी रिजर्व इन स्पीच। रिजर्व माने होता है कि किसी चीज को आप फिक्स कर दें। ये बहुत ही ज्यादा रिजर्व है, बहुत ही कम बोलता है। जैसे बोलते हैं आप रेटिसेंट, अल्पभाषी। तो रेटिसेंट माने होता है अल्पभाषी, और इसका TACIT टैक्टिक हो जाता है काफी अच्छा सिनोनिम। और आप स्पीचलेस भी लिख सकते हैं, SPEECHL, स्पीचलेस, जो कम बोलता है। और एक अच्छा वर्ड है TACITURN, ऐसी टर्म वाली भी होता है, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। तो आपके ये काफी अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं, रेटिसेंट, टैसिट, स्पीचलेस और टैसिटा। ए पर्सन हु नोज एंड एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज। तो एक व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेजों को जानता है, बहुत सारी भाषाओं को जानता है, आप उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट माने बहुभाषी, जो हिंदी भी जानता है, पंजाबी भी जानता है, कन्नड़ भी जानता है, उसे आप बोलेंगे। तो पॉलीग्लॉट का एक अच्छा सा वर्ड हो जाता है लैंग्विस्टिक, LIN, लैंग्विस्टिक। लैंग्विस्ट माने जैसे बहुत सारी भाषाओं,
नेक्स्ट है ए पर्सन हु अपोज वॉर और यूज मिलिट्री। तो एक व्यक्ति जो विरोध करता है युद्ध का और जिसमें मिलिट्री यूज नहीं हो उसका, तो आप उसे बोलते हैं पैसिफिस्ट। जो व्यक्ति शांतिवादी है तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, एंटी वॉर। जो युद्ध नहीं चाहता है, एंटी वॉर। सॉबर भी बोल सकते हैं, SOBER। सॉबर माने होता है शांतिवादी। और कंफर्टेबल, COMFORTAB। कंफर्टेबल माने होता है शांतिवादी, या फिर आपके कंफर्टेबल में जहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कंफर्टेबल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो वो है व्यक्ति जो चीज़ों की हमेशा ब्राइट साइड को देखता है, तो आप उसे ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। तो कभी भी आपको पेसिमिस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप निराशावादी थे। आपको भी अब ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए कि कैंपेन में भाग लेना चाहिए और इसका ऑप्टिमिस्ट सॉल्यूशन निकाल के लाना चाहिए। आशावादी सॉल्यूशन आपको निकाल के लेना। देखो नेक्स्ट वर्ड है ए ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड। तो ऑक्टागन का आपने नाम सुना ही होगा, जिसे आप अष्टभुज बोलते हैं। 4 भुजा वाला चतुर्भुज होता है, 3 भुजा वाला त्रिभुज होता है, 5 भुजा वाला पेंटागन होता है। तो ऐसे ही ये ऑक्टागन है जिसमें 8 भुजा। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट और रूल बाय स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप माने होता है छोटे छोटे ग्रुप। मान लो कि हिंदू मुस्लिम के छोटे छोटे ग्रुप बने और वही इस पर राज कर रहे हैं, तो इसे आप अल्पतंत्र बोलते हैं। कोई देश में बड़ा राजा ही नहीं है या फिर कोई देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो इसे ओलिगार्की बोल सकते हैं। हाँ, इसका हो जाता है ये अल्पतंत्र बोले जाए अजारकता। देखो नेक्स्ट वर्ड अजारकता ही है। ए पर्सन हु बिलीव दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि गवर्नमेंट हमारे देश के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही राजतंत्र चलाने की सोचते हैं, तो उसे एनार्चिस्ट बोलते हैं। एनार्चिस्ट माने होता है अराजकतावादी। जहाँ पर कोई एनार्ची उसे बोलते हैं जहाँ जिस देश में कोई गवर्नमेंट नहीं है, बार बार मिलिट्री रूल लग जाता है, बार बार कुछ हो जाता है। आप पाकिस्तान की तुलना एनार्ची से कर सकते हैं, तो ये जहाँ पर अराजकता है बनी हुई है पाकिस्तान। ए पर्सन बिलोंग टू अ फॉरेन कंट्री। एक व्यक्ति जो विदेश से बिलोंग करता है, बिलोंग माने होता है जो जहाँ से आ रहा है, ओरिजिन। तो वो उसका ओरिजिन फॉरिजन है, मतलब विदेश है, तो उसे आप एलियन बोलते हैं, अजनबी। देखो एलियन का एक अच्छा सा वर्ड हो जाता है अननोन। ये सारे के सारे वर्ड ऐसे होते हैं कि जब आप पेपर में बैठते हैं तो इन वर्डों को आप भूल जाते हैं, लेकिन ये याद सबको रहते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं। अननोन हो जाता है, आउटसाइड हो जाता है, बाहर का। ये काफी अच्छे वर्ड है। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल। तो देखो जो कोई वर्ड है जिसके आप एक से ज्यादा अधिक अर्थ निकाल लें तो उसे आप बोलते हैं अनेकार्थी। और एम्बिगुअस मतलब कि आप अर्थ निकालने में अस्पष्ट है, तो उसे आप एम्बिगुअस की उपाधि देते हैं। एम्बिगुअस माने आप अस्पष्ट भी लिख सकते हैं कि जिसके बहुत सारे अर्थ है, आपको पता ही नहीं पड़ रहा कि कौन सा अर्थ निकालना है। तो उसका वेग, VAGUE। तो वेग काफी अच्छा सिनोनिम्स है। ऑब्स्क्योर, OBSCURE। ऑब्स्क्योर माने होता है किसी चीज का धुंधला दिखना, वेग माने होता है किसी चीज का धुंधला दिखना। अनक्लियर, अनक्लियर माने धुंधला दिखना। लेकिन ये वर्ड मैं लिखने जा रहा हूँ, ये काफी अच्छा वर्ड है, इक्विवोकल। EQUI, EQUIVOCAL, इक्विवोकल। इक्विवोकल माने होता है एक ही चीज के अलग अलग से दो अर्थ। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, EQUIVOCAL, इक्विवोकल। देखो नेक्स्ट है कंसर्न विद ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। कंसर्न माने होता है किसी चीज को लेकर चिंतित होना या फिर किसी चीज पर विचार करना। तो ब्यूटी माने होता है खूबसूरती। देखते होंगे आपने काफी ब्यूटी देखी है। और एप्रिसिएशन माने होता है प्रशंसा करना, किसी एप्रिसिएशन। तो इसे बोलते हैं हम एस्थेटिक। एस्थेटिक माने होता है सौंदर्यवादी। जिसे बहुत ज्यादा सौंदर्य की परख हो तो उसे आप क्या बोलते हैं, एस्थेटिक बोलते हैं। तो सौंदर्यवादी जैसे बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई ब्यूटी जा रही है तो वो उसके देखकर ही बता सकता है कि इसके बारे में क्या ही क्या ही बोला है। तो देखो सौंदर्यवादी का एक अच्छा वर्ड आ जाता है एलिगेंट, ELEGANT। एलिगेंट माने होता है मनोरम। एलिगेंट माने होता है मनोरम, जो मन को बहुत ज्यादा सुहाए उसे आप बोलते हैं मनोरम। ये डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर एंड लीव्स। तो इसे आप माला बोलते हैं। डेथ, डेथ माने होते हैं पुष्पांजलि। पुष्पांजलि माने होती है आपकी माला, तो उसे आप कॉर्नोट भी बोल सकते हैं। कॉर्नोट माने भी माला होती है। ए पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल इन एन एक्टिविटी। एक व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा लंबा एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिकल है, तो बहुत ही ज्यादा अनुभवी है, बहुत ही लंबे समय से एक ही फील्ड में काम कर रहा है, तो आप उससे क्या बोल सकते हैं,
वेटेरन बोलेंगे तो आप इसका अच्छा सा वर्ड हो जाता है मास्टर। किसी चीज में आपने एफिशिएंसी हासिल कर ली है तो देखो एफिशिएंसी, EFFICIENT, आप कोई कार्य करने में एफिशिएंट है मतलब आप बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो एक और वर्ड हो जाता है ओल्ड टाइमर। ये काफ़ी सिनोनिम्स है और आपको ऐसे ही बुकें पढ़ना चाहिए कि एक वर्ड के आपके 3-3 4-4 वर्ड याद हो जाए। तो अगला है वन हु लैंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो वह व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट पे आपको पैसा देता है तो आप उसे बोलते हैं अस्सा। माने होता है सुदखोर। इसका आप क्या और सिनोनिम्स याद हो तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका क्या क्या सिनोनिम हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फाउंड माने पाना, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सभी जगह पाया जाता है। तो आप क्या क्या बोलते हैं उसे? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल माने होता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है जो पूरे विश्व में प्रचलित हो या फिर वो पूरे विश्व में पाया जा सके तो उसे आप सार्वभौमिक बोलते हैं। तो इसे आप क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? ग्लोबली। GLOBAL, ग्लोबल, GLAOBAL, ग्लोबल। और क्या बोल सकते हैं? वर्ल्ड वाइड, WORLD, वर्ल्ड वाइड भी बोल सकते हैं, विश्व परिचित। जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, हाई सैलरी, लेकिन काम नहीं करना पड़ता, इसे बोलते हैं सिनक्योर। सिनक्योर माने होता है आराम की नौकरी या फिर चैन की नौकरी, बस आपको बैठना ही बैठना। ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहल एंड ड्रिंक्स। तो एक व्यक्ति जो कभी दारू नहीं पीता है, ड्रिंक नहीं करता है, तो आप उसे बोलते हैं टीटी टोलर। तो प्रत्येक भारतीय को एक टीटी टोलर होना चाहिए क्योंकि दारू से आदमी की स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो आपको उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। तो एब्स्टिनेंट, एब्स्टिनेंट माने होता है जो कभी अल्कोहल ना पिए। ए पर्सन ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विम टुगेदर। तो आपने देखा होगा तालाबों में एक साथ जो मछली तैर रही होती है तो उसे आप बोलते हैं shoal। माने मछलियों का समुदाय। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन अ सम प्रीवियस ईयर। तो जो डेट दोबारा से घटित हुई है, लाइक दैट आपकी शादी 12 जनवरी की हुई, तो फिर से 12 जनवरी को आप क्या करते हैं? सालगिरह मनाते हैं। तो इसका करके अच्छा बर्थडे डेट, बर्थडे भी बोल सकते हैं। तो सारे लोगों को याद रहती है सालगिरह, तो लाइक दैट बिना शादी के भी याद रहती है। जिस डेट को आप पहली बार मिले होते हैं तो वो भी आपको याद रहता है कि सालगिरह होता ही ऐसा। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट एंड कस्टम एंड बिलीफ। तो द स्टडी माने होता है किसी चीज़ का अध्ययन करना। तो मानव जाति का अध्ययन हो रहा है, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, कि ये मानव जाति कहाँ से आया उसके बारे में अध्ययन हो रहा है। डेवलपमेंट के बारे में कि मानव ने कितना विकास किया, प्रथाओं के बारे में, बिलीफ्स के बारे में कि मानव क्या। कस्टम माने होता है प्रथा। तो इसे आप बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी माने होता है मानव। एनाटॉमी माने मानव की आंतरिक शरीर की विज्ञान, और एंथ्रोपोलॉजी माने मानव विज्ञान, मानव कहाँ से आया, मानव क्या ओरिजिन। तो ये आज के हमारे 20 वर्ड कंप्लीट होते हैं और हम आशा करते हैं कि ये वर्ड एसएससी में फिर से रिपीट होंगे। तो हम फिर से अगेन बोलते हैं आपसे कि आपको जो भी कैंपेन चल रहा है फिलहाल प्रेजेंट में एसएससी के लिए, तो देखो एसएससी मेंस के लिए ये कैंपेन चल रहा है तो आपको पार्टिसिपेट होना चाहिए, क्योंकि फिर से प्री आ रहा है। अगर ये मेंस का नहीं सुधरा तो फिर से प्री खराब होगा, लोगों का फिर से प्री खराब होगा। तो 2021 में जो भी एग्जाम जा रहे हैं फिर से खराब होंगे। तो आप देखेंगे कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 से, वो एग्जाम होते तो पहले भी सही नहीं थे, कांग्रेस के टाइम पर 2014 से भी पहले सही नहीं थे, अब भी सही नहीं है। तो अब ये कैसे देश बदल रहा है समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। लोग क्या करें? युवाओं के लिए काफ़ी बड़ा मुद्दा बना दिया है। लोग इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हैं लेकिन क्या करें, उन्हें कांस्टेबल का ही पोस्ट पकड़ना पड़। तो इसके लिए उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट होना चाहिए। ये शायद 23 का कैंपेन चल रहा है, तो इसमें आपको मोदी के लिए ट्वीट करना है। कैंपेन में पार्टिसिपेट कीजिए आप, वीडियो देखते रहिए, क्योंकि कैंपेन के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। ऐसा नहीं कि सारा कुछ छोड़ कर कैंपेन में लग जाना है। जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उन्हें कैंपेन में पार्टिसिपेट करना मन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय। कैंपेन खत्म नहीं होता है जब तक आप कैंपेन के साथ लड़ते रहिए, क्योंकि ये कैंपेन लंबा चलेगा। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेट इन कैंपेन। टेक केयर, बाय।